हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के निर्देशांक ज्यामिति। मैंने आपको पहले फॉर्मूले बताए थे और ये भी बताया था कौन से क्वेश्चन में कौन से फॉर्मूले का उपयोग करना है। तो अभी मैं छोटे क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपको 6 नंबर का आएगा। तो इस साल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन देखिए ध्यान से। बिंदुओं 11, 9 और 1, 2 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले इस विभाजन सूत्र का मतलब होता है जब किसी का विभाजन होता है, डिवाइडेशन होता है, कौन से अनुपात में बांटा जाता है, तो फिर इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? विभाजन सूत्र लगेगा। 2 बिंदु दिए हैं आपको 11, 9, 1, 2। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा है। उस रेखा को हमें कितने भाग करने हैं? समत्रिभाजित। देखिए, सम का मतलब होता है समान, त्रि का मतलब होता है 3 और भाजित का मतलब होता है भाग। यानी कि एक लाइन है, उस लाइन के हमें 3 बराबर भाग करने हैं। उसको बराबर डिवाइड करने के लिए उस पर कितने बिंदु लगेंगे, उन बिंदुओं के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो सामने देखिए, सबसे पहले हम यहाँ एक रेखा बनाएंगे। ये मैंने एक रेखा बना दी। मैं पहले बिंदु को मान लेता हूं A और दूसरे बिंदु को मान लेता हूं B। तो 2 बिंदु थे A और B। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है वो हो गई A, B। इसके 3 भाग करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो पहले बिंदु के निर्देशांक हमारे पास दिए हुए हैं 11 और 9, और जो दूसरा बिंदु है उसके निर्देशांक है 1 और 2। दोनों बिंदुओं को मिलाया, रेखा बन गई आपकी AB। इसको रेखा भी कह सकते हैं, रेखाखंड भी कह सकते हैं। अब इसके अगर हमें भाग 3 करने हैं तो इस पर कुछ बिंदु लगेंगे जिसके 3 बराबर भाग करेंगे। काफ़ी बच्चे इस पे 3 बिंदु लगा देते हैं। अगर हम बिंदु 3 लगाएंगे तो इसके कितने भाग होंगे, एक बार ट्राई करते हैं। चलिए, ये एक बिंदु लगाया, ये दूसरा लगाया, ये तीसरा लगाया। इसको मैंने P लिख दिया, इसको मैंने Q लिख दिया और इसको मैंने R लिख दिया। भाग 3 करने थे, इसलिए कुछ स्टूडेंट सोचते हैं इस पर 3 बिंदु लगेंगे। अब 3 बिंदु लगाने पर इस रेखाखंड के या रेखा के कितने भाग हो गए? पहला भाग A से P तक, दूसरा P से Q तक, और तीसरा Q से R तक, और चौथा R से B तक। कितने भाग हो गए? 4। जबकि हमें कितने करने हैं? 3। तो जितने भाग करने हैं बिंदु से एक कम लगता है। अगर आपको किसी रेखा के 3 समान भाग करने हैं तो उस पर कितने बिंदु होंगे? 2। 4 समान भाग करने हैं तो बिंदु कितने होंगे? 3। और अगर 2 समान भाग करने हैं तो बिंदु कितना होगा? 1। तो यहां से मैं इसको एक बार हटा देता हूं और इस रेखा को वापस बना देता हूं। तो अब समत्रिभाजित करने के लिए कितने बिंदु लगेंगे? इस पे 2 बराबर दूर। ये पहला बिंदु, तो ये 2 बिंदु हो गए P और Q। अब देखिए इसके 3 भाग। पहला भाग A से P, दूसरा P से Q, तीसरा Q से B। तो इसको 3 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु कौन से हुए? P और Q। हमें P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और Q के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। हमारे पास 2 ब्रैकेट है। पहला बिंदु A जिसके निर्देशांक 11, 9, दूसरा है B जिसके निर्देशांक है 1 और 2। x1, y1, x2, y2। तो अब जब आप समत्रिभाजित का सूत्र, विभाजन सूत्र लगाते हो तो उसमें m1, m2 भी होता है। तो इस बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए किसके? P के x1, y1, x2, y2 क्या चाहिए हमें? m1, m2। तो ध्यान से P को देखो, इस P के इधर इस रेखाखंड का कितना भाग आ रहा है? 1। और P के उधर रेखाखंड के कितने भाग है? पहला भाग P से Q तक, दूसरा Q से B तक।
तो P जो है वो इस रेखाखंड को कौन से अनुपात में बांटता है? 1:2। और Q का अनुपात क्या होगा? Q के इधर कितने भाग हो गए? 2 भाग, और इधर कितना रह गया? 1। तो Q का अनुपात हुआ 2:1। अब हम पहले निर्देशांक किसके ज्ञात करेंगे? P के। P कौन से भाग में डिवाइड कर रहा है इस रेखाखंड को? कौन से अनुपात में कर रहा है? 1:2। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे P के निर्देशांक। बिंदु P व Q रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं। समत्रिभाजित करते हैं। तो पहले P का निर्देशांक निकालेंगे। तो P का अनुपात कितना है? 1:2। तो लिखेंगे P का अनुपात 1:2। ठीक है। अब P के निर्देशांक निकालने के लिए आपके पास कितने ब्रैकेट काम आएंगे? एक ही आएगा, एक ही आएगा, और ये अनुपात। तो मैं इनको साइड में लिख के करवा रहा हूं ताकि दिक्कत नहीं हो। तो पहला बिंदु है यहां आपका A, इसके निर्देशांक है 11 और 9। दूसरा है आपके पास B, जिसके निर्देशांक 1 और 2, और तीसरा आपके पास अनुपात है 1:2। कितने इंटेलिजेंट हो, पर लिख के करोगे तो गलती नहीं होगी। चलिए, पहला ब्रैकेट मैंने पहले बोला था x1 y1, दूसरा ब्रैकेट x2 y2, और ये जो अनुपात है वो होगा हमारा m1 और m2। तो अब इसके हिसाब से x1 का मान 11, y1 का 9, x2 का 1 और y2 का 2, m1 का मान 1 और m2 का मान 2। जब हम किसी भी बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं तो हमें 2 निर्देशांक निकालने हैं, पहला x का और दूसरा y का। तो पहले हम P का x निर्देशांक निकालते हैं। मैंने पहले भी आपको सूत्र लिखना सिखाया था, फिर वापस रिपीट कर रहा हूं। पहले बटा की लाइन बनाइए, ऊपर भी m1 प्लस m2, नीचे भी m1 प्लस m2, ऊपर m1 के बाद थोड़ा स्पेस छोड़ना है। तो m1 प्लस m2, नीचे भी आ गया m1 प्लस m2। सूत्र x का लिख रहे हैं, यहाँ भी x आएगा, यहाँ भी x आएगा। 1 के पास में 2 आएगा, 2 के पास में 1 आएगा। अब जो हमने फॉर्मूला लिखा है उसमें हम मान भरते हैं। इक्वल की जगह वापस लगाना है आपको इक्वल। अब प्लस के इधर है m1 x2, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो पहले m1 का मान लिखना है, निशान नहीं है तो इनटू लगाना है, इनटू या ब्रैकेट दोनों लगा सकते हैं, और फिर लिखना है x2 का मान। तो उधर हमारे पास मान है, तो देखिए m1 का मान कितना है? 1, तो m1 की जगह पर लिखेंगे 1, निशान नहीं है बीच में, इनटू x2 का मान कितना है? 1, बीच में किसका साइन है? प्लस का। m2 का मान, ये रहा m2 का मान कितना? 2, इंटू x1 का मान 11 बटा m1 प्लस m2, m1 1 प्लस m2 2। अब यहां हमें 3 काम करने हैं। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, और जल्दबाजी में हम क्या करते हैं? इसका गुणा करते हैं, इसका गुणा करते हैं, और नीचे वाले का भी गुणा कर देते हैं। इसमें इनटू है, गुणा करेंगे, इसमें इनटू है, गुणा करेंगे, इसमें प्लस है, क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो सबसे पहले 1 और 1 का गुणा 1, प्लस का प्लस 2 और 11 का गुणा हो गया 22, और 2 में 1 जोड़ा कितने आए? 3।
अब ऊपर प्लस का साइन है, माइनस का साइन हो तो घटाना है, प्लस माइनस हो तो भी घटाना है। प्लस है 22 प्लस 1 हो गया आपका 23/3। तो ये x निर्देशांक आ गया आपका। अब हमें निकालना है y, तो यहां हम सूत्र किसका लगाएंगे, y का। m1 का मान 1 इंटू, इधर देखो y2 कितना है 2 प्लस m2 2 इंटू y1 कितना है 9 अपॉन m1 1 प्लस m2 2। सेम जो यहां काम किया वापस करते हैं, दोनों के बीच में इंटू है, क्या करेंगे गुणा करेंगे, 2 और 1 का गुणा 2 प्लस 9 और 2 का गुणा 18 और 2 प्लस 1 कितने हो गए 3, 18 और 2 20/3। तो P के निर्देशांक क्या आ गए 23/3 और 20/3। तो नीचे वापस लिख देते हैं, P के निर्देशांक पहला निर्देशांक आया 23/3 और दूसरा निर्देशांक आया 20/। तो ये हो गया आपके पास P का। अब इसी प्रकार हम करेंगे Q का। तो ये साइड वाले मान साफ कर देता हूं, आप भी ध्यान रखिए एग्जाम में साइड में लिखिए, पेंसिल से लिखिए, साफ कीजिए, फिर दूसरे बिंदु के निकालिए। तो यहां से मैं इनको साफ कर देता हूं। अब हमें दूसरा बिंदु लेना है, हमारे पास स्पेस थोड़ा कम है तो मैं इसका उपयोग भी करूंगा। तो चलिए यहां मैं लाइन खींच देता हूं। तो यहां भी हमें निकालना है किसका निर्देशांक, Q बिंदु का। तो इधर देखिए, अब Q का अनुपात मैंने लिखा 2:1। एक बार रिपीट कर रहा हूं, 3 भाग करने के लिए 2 बिंदु लगाए, P के इधर 1 भाग है, P के इधर 2 भाग है, तो P का अनुपात 1:2। Q के इधर 2 भाग है, इधर 1 भाग है, तो Q का अनुपात हुआ 2:1। तो पहले मैं जो हमारे ब्रैकेट काम में आएंगे वो लिख देता हूं। चलिए कौन कौन से ब्रैकेट काम में आएंगे, पहले A जिसके अंदर है 11 9, दूसरा है B 1 और 2। जब आप P Q दोनों का मान निकालोगे, दोनों के निर्देशांक निकालोगे, तो ये दोनों ही बिंदु के लिए P के लिए और Q के लिए x1 y1 x2 y2, दोनों में P के लिए भी x1 y1 x2 y2 और Q के लिए भी x1 y1 x2 y2। केवल क्या चेंज होंगे, अनुपात। P के लिए हमें m1 m2 काम में लेना है 1:2 और Q के लिए 2:1। तो यहां मैं लिखूंगा अनुपात क्या है 2:1। अब हम लिख देते हैं, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, ये है आपका m1, ये है आपका m2। तो सारे मान हैं। पहले किसका सूत्र लगेगा, x, फिर लगेगा y का। तो x का या नीचे ही लगा देता हूं, स्पेस कम होने के कारण। मान बढ़ते हैं, m1 कितना है 2 इंटू x2 कितना है 1 प्लस m2 1 इंटू x1 11 बटा m1 2 प्लस m2 1। इन दोनों का इंटू करेंगे, इन दोनों का इंटू करेंगे, लेकिन यहां हम जोड़ेंगे 2 और 1 का गुणा हो गया 2 प्लस 11 और 1 का गुणा 11 और 2 और 1 हो गए 3, 11 और 2 हो गए 13/3। अब हमें निकालना y का। m1 2, कोई साइन नहीं है बीच में, इंटू y2 2 प्लस m2 1 इंटू y1 9 बटा m1 2 प्लस m2 1। 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4, 9 और 1 का मल्टीप्लाई 9, 2 और 1 हो गए 3, 9 और 4 13
बटा 3, दोनों सेम आ रहे हैं। नीचे लिख देते हैं किसके निर्देशांक, Q के निर्देशांक। तो यहां लिखेंगे Q के निर्देशांक 13/3, 13/3। ये था आपका समत्रि भाजित वाला क्वेश्चन। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किए। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है वो बेल आइकन को जरूर दबाएं, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करने के बाद पास में बेल आइकन को जरूर दबाएं।